ऊंचे पहाड़ की चोटी का नाम? माउंट एभरेस्ट। भर्खरै तपाईँले त्यो संवाद सुन्नुभयो होइन? भारतीय चलचित्र टेलिभिजन जीटिभीबाट प्रसारित हुने कैसे मुझे तुम मिल गई भन्ने त्यो सिरियलमा चाहिँ नेपालको सगरमाथालाई चाहिँ भारतको भनेर गलत प्रचार गरिएको छ। तपाईँले यो सुन्दाखेरि के लाग्यो मनमा भन्नुहोस् दाइ? सबसे पहले हमारे नेपाली लोग तो 88 भाषा बोलते हैं, हमारे को मतलब नहीं होता, हिंदी समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आधी नेपाली समझते हैं, आधी हिंदी समझते हैं, क्योंकि वहाँ के हमने जितने भी बोलेंगे, जितने भी सोचेंगे और जितने भी आप लोगों को ये मीडिया मार्फत बुझाएंगे, हम अच्छी तरह से बोलेंगे, इज्जतदार से बोलेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हो बेटी और रोटी का नाता है हमारा इंडिया और नेपाल का। इसीलिए आज मेरे मीडिया भाई लोगों ने अब फिर क्या करेंगे, अब ये लेके आए हमारे लिए थोड़ा कोसेली, क्यों? हम एक नेपाली है, हमारा देश नेपाल है, हमारा देश का नाम है ग्रेट नेपाल, इंडिया नहीं, भारत नहीं, वो तो महाभारत है। वो तो महाभारत जब हुई थी, जहां वहां पे अयोध्या बना रहे हो ना, ये तो बात विस्तार में आएंगे, लेकिन संपूर्ण मेरे 3 करोड़ नेपाली भाषी लोग और जितने भी हिंदुस्तान के 1 अरब 125 करोड़ के जनसंख्या आबादी के हिंदुस्तान के लोगों को मैं भी एक वैदिक सनातनी राष्ट्रीय का ओरिजिनल शक्तिशाली एक युवा हूं जो नेपाली हूं, वो मेरे को गर्व लगता है, क्योंकि विश्व में एक ही देश है जो गुलाम नहीं हुआ। विश्व में बड़े बड़े जितने भी विश्व चलता है ना, जिसका जन्म यही हुआ है, इसीलिए मेरे को गौरव लगता है। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहन, मेरे महोदय जितने भी है, आपके लिए नहीं है, ये राजनीतिक विषय में कुछ राजनीतिक विषय करने वाले लोग उसमें राजनीतिक में घुस के उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी कंगना बोलती है, अब तो फिल्म के लोग आने लग गए। क्या नरेंद्र मोदी जी वायरल वाले फिल्म के लोग को जो वायरल होते हैं उनको किसी तरह भी बोलने के छाड़ा छोड़ दिए तो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान के जितने वासी आप नाराज मत होना, क्यों? ये राजनीतिक है, थोड़ा हमने भी बोलना पड़ता है। ये हमारा देश है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा अलग रीति रिवाज है, आपका अलग रीति रिवाज है। वो बात हम कभी भी नहीं मानते कि एक ही रीति रिवाज है, एक ही रीति रिवाज नहीं है। क्यों नहीं है? आप वैदिक सनातनी राष्ट्र नहीं हो, हम है वैदिक सनातनी राष्ट्र। मोदी जी, अगर जितने ज्ञान खेलते हो ना आप, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाओ, पहले हिंदुस्तान को बनाओ हिंदू राष्ट्र, उसके बाद नेपाल में सोचो। नेपाल ऐसे भी वैदिक सनातनी राष्ट्र है, यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुनुभयो, नेपाली जनता हो, म हिन्दीबाट बोल्दैछु। मोदी जी, विश्व के सबको ज्ञान बांटने वाला भगवान बुद्ध मेरे देश में पैदा हुए हैं, मैं वही मिट्टी से बोल रहा हूं। विनती करके आपके अभी एकदम बड़ा बात हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मूर्ति बनाए ना, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम के गांव ससुराल नेपाल से ले गए हो। समझ लो ये बात मोदी जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप इतना इज्जत करते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना सम्मान करते हो, तो उनको बीबी को क्यों इतना हेलाना किया जो हमारी सीता मैया है? कितने बार अग्नि परीक्षा दी सीता मैया ने, जो आज आप नाम ले रहे हो? बोलो मोदी जी, हे मोदी जी, आप गुण गाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और बात करते हो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूं। ऐसा गलत मत करो, ऐसा कर्म मत करो मोदी जी। देखो, ऐसा करना मत सोचो। तुम्हारे कल आने वाले पोते बोलेंगे पशुपतिनाथ इंडिया में क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत हुई? मोदी जी, ऐसे नहीं होती है। आपने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का
नाम अपमान कर दिया है मोदी जी। मैं खुश हूं इंडिया में अयोध्या बन रही है, मैं एकदम खुश हूं। नेपाल के सब लोग देखो कितना रथ लेके गए, लेकिन मोदी जी आपसे मैं खुश नहीं हूं। तो मोदी जी आपसे भी बुजुर्ग, आपसे भी बड़े होंगी वो हमारी दादी माँ, उनके फिल्म देख देख के हम भी बुढ़े हो गए। मेरी दादी माँ देखो, आप वो लेवल में मत जाओ। वहां तो एकदमै पुराना दादी माँ, भारत को दादी माँ तुम्हारी जैसी थी सीता, सीता मैया जो मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी थी। दादी माँ मरने के टाइम में ऐसा मत बोलो। जब शनि चढ़ता है ना सिर में तो लोग उल्टा बोलते हैं। मेरे जितने भी भारतवासी हो, इंडिया वासी हो, मैं 12 साल बैठा हूं इंडिया में। इंडिया के पब्लिक और नेपाल के पब्लिक को बहुत अच्छा है, लेकिन दादी माँ इतना ज्ञान मत खेलो। क्या बोली आपने? विश्व का सबसे बड़ा चोटी कहां है? इंडिया में, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हे सुधीर चौधरी, तूने तेरे बच्चों को बेच दिया है। देख तेरे चैनल में बैठ के मोदी जी क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। राम लक्ष्मण के ऐसा रिश्ता होना चाहिए बोलते हैं। समझ गया? तो वही सीता मैया थी जो राम को सच्चाई की तरफ लेके जा रही थी। समझ गए मोदी जी? आपको नेपाल मां का एकदम अपराध लागेगा। आपको सीता मैया को आपने ऐसा कर दिया, दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया आपने। क्या सीता मैया अशुद्ध थी? मोदी जी आपने कल मैंने एक आज तक में देखा था, सुधीर चौधरी तूने क्या बोला? सगरमाथा तो तूने पहले ही नेपाल के माउंट एवरेस्ट में चढ़ के बोल दिया था। एक बंगाली चढ़ गया तो इंडिया का हो गया। सुन सुधीर चौधरी, तू गोदी मीडिया है, थप्पड़ मार दूंगा अगर ये देश के बारे में नजर उठा के भी देखा ना। तेरे बाप का भी अधिकार नहीं है ग्रेट नेपाल लूटने के लिए, समझ लेना। और मोदी जी, जय पुरुषोत्तम राम की मैं बहुत मानता हूं। क्यों? हमारा जीजा है, वो हमारा भगवान है। लेकिन राम को, पुरुषोत्तम राम को जो आप तुम फैफ करते हो, पुरुषोत्तम राम को वहां पहुंचाने वाले राजा जनक थे। समझ गया मोदी? तो सुधीर चौधरी, तूने कल रात को क्या बोला था? तूने क्यों नहीं कहा नेपाल से सीता मैया बोल के? तूने मिथिला राज्य से बोला था। थप्पड़ लगा दूंगा। हे राजनीति करने वाले, हे 5 पांडव मोदी और योगी जी, मैं आपका फैन हूं। आपका हर काम मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या हो रहा है? क्या सीता मैया को क्या कर रहे हो तुम लोग? सगरमाथा को क्या बोल रहे हैं तुम्हारे लोग? मेरे को बताना जरूरी है। और हमारे जितने भी प्रधानमंत्री नेता है वो कुत्ते है। हमारे कुत्ते और तुम कुत्ते ने मिलके ये गेम खेले हो। कैसे होता है नेपाल एक इंडिया का प्रांत? समझाओ और ले जाओ। अगर तुम्हारे को शर्म नहीं है, ले जाओ, ले जा सकते हो। तुम्हारे बाप के दम है। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत है। क्या किया था सीता जी ने? कैसे किया था? बार बार अग्नि परीक्षा लिया।
लेकिन फुद्दू लोगों को मालूम नहीं है वो अग्नि परीक्षा राम जी के था, वो नहीं है। तो बोलते हो भाई भाई हो तो राम और लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण के साथ, राम के साथ लक्ष्मण भी गए थे और लक्ष्मण की पत्नी भी गई थी सीता मैया और राम को सेवा करने के लिए। ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसे क्यों बोलते हो? हमारा रिश्ता श्रीलंका से भी है मोदी जी, आपसे नहीं है। क्यों? रावण ने कभी सीता को बलात्कार किया था मोदी जी? नहीं किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? राम के ससुराल से आके पत्थर ले जाके उसमें खोप के आज राम मंदिर बना रहे हो। नेपाली जनता के लिए कुछ बोले हो आपने? नेपाल देश के लिए यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या? क्या कौन गया नेपाल से, कौन आ रहा है, यह बताना जरूरी है। नेपाल का प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया कि नहीं मोदी जी? और दादी मां, मुंह संभाल के बोलना, मरने के टाइम हो गया है। अगर ये सच्चाई है, मोदी जी बार बार परसों भी बोल रहे थे, सच्चाई छुपती नहीं है, अपराध गिर जाती है। तो आप क्या हो पहले ये बताओ। आप जितने भी अभी मोदी जी बोल रहे हो वो कहां का शक्ति है? हाँ, आपके खाना खाने साथ में खाने भी हमारा नेपाली भाई है। आपके आगे पीछे बैठने वाले सलाल लेके भी मेरे भाई है। क्यों? मेरे देश में सीता मैया पैदा हुई थी, राजा दशरथ थे। तो ये बताओ मोदी जी और दादी मां, बड़े बड़े राजा आए थे हस्तिनापुर से, दुनिया से आए थे। जब राजा दशरथ के घर में आए थे, क्या राम जी क्या करने आए थे? तो राम जी ने वो बाण उठाने से पहले, उसका नाम था शिव धनु, तो वो टूट गया था। क्यों? रोटी और बेटी वही होता है। किसी का शादी मंडप होने से पहले कुछ तोड़ के जाना पड़ता है। मोदी जी खामोश। मोदी जी बात संभाल के बैठना, मुंह संभाल के बोलना। तो उसके बाद क्या हुआ था? सीता मैया ने क्या कही थी राम जी को? मैं धनु तोड़ने से नहीं जाऊंगी, हस्तिनापुर से आना चाहिए। राम जी के माँ बाप आना चाहिए, मेरे माँ बाप बैठ के बात करेंगे तब मैं शादी करूंगी। वो थी बेटी और रोटी का नाता। आज तोड़ दिया आपने। दादी माँ, आपने तोड़ दी। बोलो दादी माँ। जब रावण के एक दूत ने जब राम को मैसेज पठाई, सीता मैया शुद्ध नहीं है, तो लव कुश को कहां ले जाके छोड़ दिया? सीता मैया को कहां ले जाके छोड़ दिया था? और किस गुरु से बैठी थी? कौन जोगी से बैठी थी? कौन गुरुदेव से बैठी थी? और लव और कुश को कहां पैदा किया? वो कौन औरत थी? दादी माँ समझ के बोलना। सगरमाथा, माउंट एवरेस्ट, सीता मैया, राम जी, समझ गए? तो जहां सीता मैया थी, जहां युद्ध हुआ था, उसके ऊपर बैठे थे गोरखनाथ, जो विश्व का सिर पशुपतिनाथ है। आज वो भी ले जाके आपने इंडिया में बना दिया, प्रचंड ने दे दिया। क्या ये सिखाओगे बाबा उन्हें? इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनको यही सिखाओगे पशुपतिनाथ इंडिया में है? यही है सत्य, यही है पुरुषोत्तम राम का इज्जत। हाँ, किसका भक्त थे राम जी? बताओ मोदी जी।
और बताओ ताई, ओ ताई, नेपाली लोग को मालूम नहीं है इंडिया में आप तो दादी माँ हो, आप ताई हो, आपके हजारों फिल्म में खेल रखे हो। ये बोलना आपको, आपके पोते लोग, क्या ये सच्चाई है? माउंट एवरेस्ट इंडिया में है। आपने तो इतिहास को मेड़ दिया मोदी जी, आपने धर्म के नाम में बेच दिया धर्म को। ये धर्म अब क्या वास्तविक मैं पूछने जा रहा हूं मोदी जी, क्या इंडिया का नेपाल एक राज्य है? आपके वो ढोंगी ने भी आके बोल दिया। बताओ मोदी जी, ये सुन के आपने हमारे नेपाली जनता को बोलना आगे आके बोलना आपने चाहिए। जिस दिन आप राम अयोध्या में जाओगे सोमवार, ये बोलो मोदी जी बोलो। आप तो बोलते हो मैं हिंदू कट्टर हूं, राम जी पुरुषोत्तम का बात करते हो, तो बोलो मोदी जी, प्लीज मोदी जी, योगी जी, बोल दो विश्व को नेपाल वैदिक सनातनी राष्ट्रीय है। मोदी जी दुबई में जाके भी आपने बोले थे, यहाँ के भी 2014 में आपने आके बोले थे विश्व के सगरमाथा नेपाल में। आज देखो दादी माँ क्या बोल रही है, तुम्हारे लोग क्या बोल रहे हैं। इतने बड़ी, आपसे भी बड़ी है वो दादी माँ, आपसे भी बड़ा व्यूज है उनका, विश्व में पहचानते हैं वो दादी माँ ताई को। तो ताई क्या बोली है 80 वर्ष की उम्र में? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप बनते हो, और कौन है? दादी भी तो सीता मैया होगी। तो यही कहोगे ना मोदी जी? आपने बोलना पड़ेगा, जितना भी कुछ होंगे हम नेपाल से पैदाशी है, ये बोलना पड़ेगा मोदी जी। ये नहीं होगा नहीं तो फिर मोदी जी, हमारे सीता मां ने क्या क्या किया था राम जी को? मोदी जी, राम जी के लिए क्या नहीं किया सीता मां ने? आपको आज महाभारत याद आती है क्या? जिसने वो सीन देखा था उसी ने लिखा था रामायण, वाल्मीकि ने। समझ गए मोदी जी? जिसके जमाने में जो कुछ भी हुआ वही वाल्मीकि ने देखे थे और वही लिखे थे, वो झूठ नहीं हो सकती। ये मत बोलो मोदी जी। अब क्या जनकपुर वहां बनाओगे? इंडिया में होगा बोलोगे तो क्या इज्जत रहेगी आपकी दुनिया के आगे? घुटने टेका देंगे हम। हमारे प्रचंड है, ये शेरे है, ये आपके पालतू कुत्ते हैं सिंह दरबार के। जयशंकर को भेज के आपने कान फूंक दिया। हाँ, क्यों? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बना रहे हो। तो योगी जी, अगर ये नहीं बोलोगे नेपाल में हल्का होगी ना, इंडिया में भूकंप जाती है, ये समझ लो। मैं योगी जी ते बताने लाग रहा। योगी जी, मका मान लो मेरी बात। थारे कानपुर में भी गए थे हम, हरिद्वार में तपस करके आए, तपोवन में तपस करके आए, हम भी वही गोरखनाथ है। योगी जी, ये बात गलत मत बोलो। भगवा कपड़ा पहनते हो और आरएसएस के पीछे आगे भागते हो। ठीक है, कितने के मारोगे आप, शक्तिशाली होंगे, घर में बैठ के डाल दोगे, लेकिन मरने वाले तो मरते रहेंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कहा था? आप क्या बोलते हो? सत्य की जय हो। तो सत्य बोलो योगी जी, सत्य बोलो मोदी जी। हमारे ये प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, तुम्हारा गधा है। ये परराष्ट्र मंत्री तुम्हारा गधा है। ये राष्ट्रपति तो तुम्हारा कुत्ता है। हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम नेपाली अपने अधिकार ढूंढेंगे। क्या ले सकते हो सगरमाथा? हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच में मोदी जी, ढोलक बजा देंगे आपको। क्या गेम खेलते हो? आ जाके कभी हिंदू राष्ट्रीय, कभी राजा को फू मार देते हो, कभी नेता लोग को फू मार देते हो। क्या है ये नेपाल? हाँ, तुम्हारे फिल्म के कलाकार बोलने लग गए कि यही मुखड़ा देख के बैठोगे योगी जी। अब यही सच्चाई थी।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या चीज में वचन पक्का थे, और सीता माँ ने वही वचन में लव कुश को क्यों जंगल में पैदा किया? क्यों वो बात मुंह से निकालते हो फिर स्टेज में आके? आज तक में क्यों ऐसा बोलता है? एबीपी न्यूज में क्यों आके वैसा बोलता है? सुधीर चौधरी क्यों ऐसा बोलता है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वही एक इंसान का बात का नहीं काट के उसी के बात को अच्छा बोल के, क्यों ये मेरे जनता है, ये मेरे देश है, मैं ये देश के राजा हूं, इससे अच्छा तो मैं मेरे बीवी को ही घर से निकाल दूंगा बोल के कितने बार वनवास जाना पड़ा। लव कुश को वहां जाके पैदा किया जंगल में जाकर। लक्ष्मण ने छोड़ने के लिए बाध्यता हुए थे, अपने भाभी को ले जाके जंगल में छोड़ दिया, और वहां पे को मिले थे गंगा के तट पर। योगी मोदी जी प्लीज, जैसे आपके गांधी जी ने घुटना टेक के इंडिया को भीख में लिया, तो अच्छे अच्छे लोग आज अमेरिका में सबसे बड़ा धनी कौन हो रहा है? टाटा बिरला भी गांधी को शराब पाए, क्योंकि इंडिया गुलाम है। आज भी तुम्हारी पार्लियामेंट में ब्रिटिश का शासन चलता है। पहले आपने आपको देखो और नेपाल की तरफ अमली करके देखो। ऐसा बात नहीं है, ये हो नहीं सकता। वो बात देख लो, रूस ने यूक्रेन को मोदी जी हमारे पास, आप सोचना उधर चाइना भी है, उधर अमेरिका भी है। आप बोल नहीं सकते, आके बोल दो ना, आपके पब्लिक बोल रही है, आरएसएस बोल रहा है, सीधा बोल दो नेपाल मेरा है, सगरमाथा मेरा है। ये क्यों नहीं बोलते प्राइम मिनिस्टर? क्यों? इनका दम होना चाहिए। इसीलिए वहां के पार्टी के लोग बोलते हैं, आरएसएस बोलता है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का दम है तो सोमवार बोल के दिखा दो, बोल के दिखा दो। मिथिला राज्य अलग है, दिखा दो मोदी जी, दिखा दो जनकपुर इंडिया में है, पशुपतिनाथ इंडिया में है। तुम्हारा टट्टी खाऊंगा। अगर मोदी इतना बोला ना तो वहीं के वहीं खरानी हो जाएगा। वो बोल नहीं सकता है, योगी बोल नहीं सकता है, लेकिन उनके पीछे चलने वाले जो मन में आया वही बोलते हैं। ऐसे बात मत बोलो, ऐसे स्थिति में मत जाओ। तुम्हारी मां है ना, वो सीता मैया ही थी, ये समझना चाहिए। दादी मां ग्रेट नेपाल है। आपने तो माउंट एवरेस्ट की बात किया, मैंने आपको देखो कितना बड़ा बात किया। तुम्हारे आने 10 पुस्ता भी यही बोलेंगे कि ग्रेट नेपाल था, इंडिया अलग ही था। तो वही बात मैं बोल रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नेपाल में वास किए थे, वहां से भी ज्यादा नेपाल में बैठे थे। नेपाल में भी अयोध्या है, नेपाल में भी राम मंदिर है। तो शिव का भक्त कौन था अगर राम जी यहां नहीं थे? हाँ, तो गौतम बुद्ध कौन थे? मोदी जी बताओ, क्या गौतम बुद्ध किराती थे? गौतम बुद्ध ब्राह्मण थे। समझ में आई? कितने बार आ गए गौतम बुद्ध। तो आज वो भी छीन लोगे। लूट जाता है ये चीज, कभी लूटता है ये चीज, कभी चेंज होता है ये चीज। मोदी जी, कभी ये चीज तुम्हारी मां चेंज होती है, तुम्हारा भाई चेंज होता है। हाँ, इंडिया के मेरे भाई बहनों बोलो, चेंज होता है? चेंज होता है कि नहीं, इसका जवाब कमेंट में लिखो। अगर राजनीतिक नहीं करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सत्य जो बात निकलता है वो गोली के तरह निकलता है, इसे बोलते हो ना इंडियन लोग, वो सत्य है तो मेरे को कमेंट में लिखो। बहुत लोग देखते हो इंडियन लोग। इस इतने ही बात से मैं आप लोगों से विदा होता हूं। थैंक यू।